नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, हम ध्वजांक विधि से भाग कर रहे थे, उसमें भागफल और आपको शेषफल ज्ञात करना होता है। तो ये प्रश्न आज हम कंप्लीट करते हैं। 2112 में 97 का भाग लगाना है। तो बच्चों, ध्वजांक विधि बहुत ही सिंपल है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। बट देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ध्वजांक विधि में समस्या कहाँ आती है। समस्या वहाँ आती है जब इसमें यानी कि भाजक के इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा होता है, तब समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है कि भाग की प्रक्रिया हमें पुनः बार बार वापस करनी होती है, तब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है ना। और यहाँ पर आपका सवाल गलत हो सकता है। यानी जो इकाई का अंक है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो जाता है तो हमें यहाँ पर भाग की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है, ऐसा होता है। परंतु हम ऐसा क्या करें कि इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा भी हो और भाग की प्रक्रिया पुनः वापस ना करनी पड़े। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है ना, ये भाज्य है और ये भाजक है। जो हमारा भाजक है उसके अंकों को, इकाई के अंकों को, ओनली फॉर इकाई के अंकों का विनुकूलम ले लेंगे। क्या लेंगे? विनुकूलम। विनुकूलम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, विनुकूलम क्या होता है। देखो, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं केवल इकाई के अंक का विनुकूलम लेना है। भाजक के इकाई के अंक का विनुकूलम लेते हैं तो हमेशा पहले 10 में से घटाते हैं। 10 में से 7 गए 3, इस पर बार का निशान लगाया, इस पर बार का निशान, और आगे वाली संख्या है उस पर एक एकाधिक हो जाता है। एक एकाधिक यानी 9 का एकाधिक, ये 10 हो जाएगा और ये 3। तो इस प्रकार से इसका विनुकूलम लेंगे तो 97 है वो किसके बराबर रहेगा? 103 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 97 का विनुकूलम लेने पर, 97 का विनुकूलम क्या होगा कि सर ये 97 है, उसमें इकाई के अंक को 10 से घटाएंगे। 10 में 7 गए 3, आगे कुछ नहीं करना, इस 9 पर एकाधिक लग जाएगा। 9 का एकाधिक 10 होगा और ये 3। ये इस प्रकार से। अब ये 103 पर जो एक ऋण चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, इस पर 3 पर माइनस का चिन्ह है, बार मतलब माइनस का चिन्ह है यहाँ पर इस स्थिति में। तो ये इस 97 के बराबर है, तो हम 97 की जगह ये लिखेंगे ताकि हमारे भाग की प्रक्रिया पुनः वापस ना करनी पड़े। तो कैसे करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम प्रथम खंड, फिर लिखेंगे मध्य खंड, और लास्ट में क्या लिखेंगे? तृतीय खंड। इस प्रकार से हमें लिख देना है और ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको कर देनी है। जब ऐसा लिखते हैं तो प्रथम खंड में जो पहला नाम लिखना होगा वो लिखना होगा ध्वजांक, जो मैंने कल आपको बताया था। इसके जो इकाई का अंक है, अब इसको भूलकर हमें इसको देखना है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा है। अगर ये लेते हैं तो भाग की प्रक्रिया पुनः करनी पड़ती है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। इकाई का अंक क्या है? 3 पर बार का निशान, और ध्वजांक ये हो गया, और मुख्यांक जो पीछे बचा है, पीछे क्या बचा है सर? 10 बचे, ये 10, इसका क्या आ गया? मुख्यांक आ गया। अब इकाई में जितने अंक लिए उसका एक अंक तीसरे खंड में लिखें। इकाई में एक अंक लिया तो इसका एक अंक तीसरे खंड में लिख देंगे, बाकी यहाँ लिख देंगे मध्य खंड में 2 1 1। अब यहाँ से हमारी भाग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देखो ध्यान से, पहला सबसे पहले 10 का 2 में भाग लगाएंगे, जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या एक साथ लेंगे। 21 के अंदर हम किसका भाग लगाएंगे बच्चों? जब 10 का भाग लगाएंगे तो भागफल हमें प्राप्त होगा। बच्चों क्या प्राप्त होगा? भागफल। कितनी बार भाग गया? 2 बार। 10 दूनी 20, 20 भाग,
20 आ जाएगा, है ना। तो 21 में 20 गए, एक जो शेष फल बचेगा वो क्या बचेगा, शेष फल बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। भागफल तो 2 आ गया जो यहाँ लिखेंगे, और जो शेष फल आया वो इस संख्या, आगे वाली संख्या के पास हम लिख देंगे। तो 1 और 1 क्या हो गए, 11 हो गए। मतलब 1 पास था, 1 के पास और लिखा तो 11 नहीं लग रहा है, तो ये 11 हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा आएगा नया भाज्य, क्या आएगा, नया भाज्य, वो आएगा 11। ये रहा 11, 1 और 1 11। अब निकालेंगे हम संशोधित भाज्य। क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। अब मैं आपको यहां लिख देता हूं कि संशोधित भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है। संशोधित भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है ध्वजांक, देखो ध्वजांक इनटू भागफल अंक, है ना। भागफल अंक यानी नया भाज्य माइनस संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस ध्वजांक इनटू भागफल अंक। पहले भागफल अंक लिखो तो भी चलेगा, पहले ध्वजांक लिखो तो भी चलेगा। तो नया भाज्य माइनस के ध्वजांक इनटू भागफल अंक, तो हमारा संशोधित भाज्य आएगा। तो पहले हमने क्या किया, 10 का भाग 21 में लगाया, 2 बार गया, शेषफल 1 बचा, वो इस संख्या के पास लगा ऊपर, तो 11 आ गया हमारा नया भाज्य। अब इसका हमें संशोधित भाज्य निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ संशोधित भाज्य। हमेशा भाग हमेशा संशोधित भाज्य में लगाया जाता है। तो निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, नया भाज्य कितना है, ये रहा 11, नया भाज्य माइनस ध्वजांक कितना है, 3 पर बार का निशान मतलब माइनस का, ध्वजांक इनटू भागफल अंक कितना है कि सर 2 आया। अब ध्यान से देखो, 11 का 11, अब ये माइनस है और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 2 को 3 से गुणा किया, 6 आ गए, 17 आ गए। ये 17 हमारा क्या है बच्चों, 17 हमारा संशोधित भाज्य है। और इसी के अंदर हम भाग की क्रिया करेंगे। कैसे, देखो अगले पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अब 17 में वापस किसका भाग लगाएंगे, इस 10 का भाग लगाएंगे, मुख्यांक का। अब यहाँ आएगा भागफल, है ना। भागफल कितना आया बच्चों, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ज्यादा देगा। और शेषफल क्या बचा कि सर भागफल 1 आया और शेषफल कितना आया, 10 एकम 10, 7 आया शेषफल, जो इसके ऊपर यहाँ पास में चला जाएगा, है ना। अब इस कॉलम को पार करते हुए इस कॉलम में घुस गए, तो अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रखना। अब 7 आ गया शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य कितना आया, 7 और 2 72। अब लास्ट में निकालेंगे संशोधित भाज्य। इस कॉलम में आगे जो लास्ट वाला हमारा, इस कॉलम में पहुंचते ही लास्ट वाला जो हमारा होगा वही हमारा संशोधित भाज्य शेषफल कहलाएगा। तो क्या होता है, संशोधित भाज्य कि सर नया भाज्य, ओके नया भाज्य क्या है कि सर 72 माइनस ध्वजांक सर 3 है माइनस के, गुणा भागफल अंक सर 1 आया, ओके। अब देखो 72 का 72 माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, 3 एकम 3, 72 और 3 क्या हो गया, 75 हो गए। तो ये हमारा लास्ट में क्या आया, 75 हमारा शेषफल आ गया। और ये यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इस प्रकार से सारे अंकों का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी ध्वजांक विधि में जब इकाई का अंक 5 या 5 से बढ़ा जाता है तो उसके इकाई के अंक का हमें विनकुलम लेना पड़ेगा बच्चों। विनकुलम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस ध्वजांक विधि में जब भाग की प्रक्रिया करते हैं तो भाग की प्रक्रिया पुनः बार बार करनी पड़ती है ना। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जब 5 या 5 से बड़ा आ जाता है इकाई का अंक, अब हम उस प्रक्रिया को बार बार ना करें इसलिए हम क्या करते हैं, इसके जो इकाई का अंक है 7 उसका हम विनकुलम ले लेते हैं ताकि संख्या हमें छोटी प्राप्त हो जाए और हमारा जो भाग की प्रक्रिया पुनः बार बार ना करनी पड़े। इतना ही 21 हमारा भागफल आएगा, 75 हमारा शेषफल आएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको साफ करता हूं मैं, जल्दी लिखो। देखो प्रश्न नंबर 17, 59, 28, 37। 59, 28, 37। क्वेश्चन नंबर 17, 59, 28, 37 में भाग लगाना है 119 का। अब 119 भाजक है, इकाई का अंक है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ भी इकाई के अंक का विनुकुलम लेंगे। अगर 5 या 5 से छोटा हो इकाई का अंक तो विनुकुलम लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 119 का विनुकुलम लेंगे, 119 का विनुकुलम यहाँ लिख देता हूँ, 119 के इकाई अंक का विनुकुलम। तो इकाई अंक का विनुकुलम क्या होगा, देखो 1, 1, 9 है, 10 में घटाएंगे, 10 में से 9 गए सर, 1 बचा, उस पर बार का निशान, और आगे वाली संख्या पर एकाधिक ले जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 है वैसा ही लिखिएगा, है ना। तो क्या होगा सर, 1 का 1 हो गया, और 1 का एकाधिक 2 हो गया, और ये इस प्रकार से। अब हमारा नया जो भाजक आएगा वो 1, 2, 1 पर बार का निशान ये आएगा। अब देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रथम खंड, यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य खंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय खंड। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं आपको बताइए, पहले खंड में क्या लिखते हैं, पहले खंड लिखेंगे दवजांक लिखेंगे ना। दवजांक कितना है, इकाई का अंक, 1 पर बार का निशान, ये दवजांक। पीछे बचा सर 12 बचे, 12 क्या है, 12 मुख्यांक है, ये होगा दवजांक, ये हो जाएगा मुख्यांक, पूरा आप लिख देना है ना। तो देखो कैसे करेंगे आगे, देखो अब पहला पॉइंट क्या है, 12 का भाग लगाएंगे, यहाँ संख्या लिखनी पड़ेगी पहले। इकाई का अंक है 1 लिया आपने, तो यहाँ से 1 अंक यहाँ लिख देंगे। पीछे वाले भाग के अंक मध्य वाले खंड है 5, 9, 2, 8, 3, ये मध्य वाले खंड है। अब 59 के अंदर 5 के अंदर जाएगा नहीं 12 का भाग, तो मुख्यांक का भाग 59 के अंदर देंगे बच्चों। तो 12 का भाग हम देने जा रहे हैं, तो हमारा भागफल क्या आएगा, देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 आएगा भागफल, और शेष फल देखो 12 चौक 48, शेष फल क्या बचा, 9 में 8 गया 1, 11 बचे, शेष फल क्या बचे 11। तो भागफल के 4 आए और शेषफल 11 ऊपर लग जाएगा, और नया भाज्य 112 हो जाएगा। या लिखेंगे नया भाज्य क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब हम इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो नया भाज्य यानी कि 112 माइनस ध्वजांक कितना है 1 इंटू भागफल अंक कितना है सर 4, तो 112 ओके, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 4 कम 4 कितने हो गए 116। अब 116 के अंदर हम भाग लगाएंगे 12 का, क्योंकि संशोधित भाज्य के अंदर ही भाग लगाया जाता है। 12 7 84, 12 6 72, 12 से 84, 12 6 92 में 108, तो भागफल कितना आया 9, और शेष फल कितना आया 12 में 108, पीछे 8 बचेगा, शेष फल 8 आया। तो भागफल तो आया 9 और शेष फल कितना आया सर 8 आया, वो आगे यहाँ रख देंगे, तो नया भाज्य 88 आ जाएगा।
नया 88। चौथा संशोधित भाज्य क्या है बेटा, देखो इधर जो 88 नया भाज्य माइनस भागफल अंक यानी कि 9 इंटू ध्वजांक, पहले भागफल अंक लिखो या ध्वजांक लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और ये आया हमारा ध्वजांक 88 का 88 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 है ना। तो 88 और 9 कितने हो गए 97 हमारा क्या आएगा संशोधित भाज्य। अब इसमें भाग लगाएंगे 97 में, वापस से सब लगाएंगे 12 का, बाट छिन्नू बहुत बार से बाट छिन्नू भागफल 8 आ गया, भागफल बाट छिन्नू ये 8 लिख दिया। शेषफल क्या था बाट छिन्नू 1 बचेगा, शेषफल 1 आ गया। जो एक शेषफल आया ऊपर लिखेंगे 13, तो नया भाज्य क्या आएगा, नया भाज्य 13 आएगा। अब छठा, अब संशोधित भाज्य कि सर नया भाज्य माइनस भागफल अंक कितना है सर, अब 8 है इंटू ध्वजांक 1 है, तो 13 का 13 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, 13 और 8 21 हो जाएगा। अब 21 में भाग लगाएंगे किसका 12 का। देखो 21 में भाग लेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा देगा, एक बार देगा 12 एकम 12, तो भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 12 को 12 एक बार गया, 9 बचे शेषफल, तो 9 ऊपर जाएगा शेषफल, यहाँ पर नया भाज्य क्या आ जाएगा 97। अब इस कॉलम में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ इस कॉलम को पार कर दिया, जो लास्ट बचेगा वही हमारा संशोधित भाज्य शेषफल होगा। अब हमारा लास्ट 8वां संशोधित भाज्य नया भाज्य माइनस भागफल अंक, भागफल अंक कितना है कि सर 1 है, और ये भी कितना है ध्वजांक 1 है, तो देखो 97 का 97 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा के 1 आया, तो शेषफल पीछे लास्ट में कितना 98 बचा, क्या बचा 98, यही हमारा शेषफल आ गया। भागफल आएगा 4981, शेषफल 98 आएगा, ये हमारा बच्चों क्या आ गया उत्तर आ गया। इसी प्रकार से 18वां 19वां 20वां सवाल ऐसे करना है। ध्यान रखना है अगर भाजक के इकाई का अंक 5 या 5 से बड़ा आता है तो ही विनुकुलम में चेंज करना है, उससे छोटा आता है तो आपको डायरेक्ट करना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, इसको जल्दी से कर लें।